कुछ अपन फर्स्ट देख लेते हैं। 7a² माइनस 63b²। तो इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि 7 कॉमन, 7 9 जो 63 होता है, 7 या 7, तो इसको हम लोग लिखते हैं 7 इंटू 7, 7 या 7 a² माइनस 7 9 जो 63 होता है इंटू b²। ठीक है, तो इधर से 7 और इधर 7 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, पूरे में 7 कॉमन लूंगा तो a² माइनस 9b²। ठीक है, अब a² को ए का होल स्क्वायर लिखा रहने देता हूँ, बाहर 7 था। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। आगे चल के इसको लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a² होगा। ठीक है, और इन सब के बाहर 7। ठीक है, तो a² माइनस b², यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² माइनस b² जो कि बराबर था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो a की जगह पर तो a ही था, तो a प्लस b की बात करें तो 3b और a माइनस बी मतलब a माइनस 3b। ठीक है, तो ये और ये तीनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। 2x माइनस 32x³। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में हमको 2 दिख रहा है कॉमन और x दिख रहा है कॉमन, तो मैं करता हूँ इस पूरे में से 2 को लेता हूँ, 2x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से पूरा पूरा 2x चला गया, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा। यहाँ से 32 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 हमारा बराबर होगा 2 इंटू 16, तो 2 तो चला गया, यहाँ से क्या बचेगा 16, तो माइनस 16। एक यहाँ x³ लिखा था, x³ मतलब कि x² इंटू एक्स, बेस सेम था, मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो एक x चला गया, क्या बचा x²। अब इसके आगे देखो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4² इंटू एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर और इधर 2x। ठीक है, तो 2x और देखो यहाँ पर a², देखो इसको हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पर a² माइनस b² की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर 4x है, तो a प्लस बी a माइनस बी इंटू 2x। ठीक है, 1 2 3, तो ये तीनों क्या है हमारे फैक्टर्स हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। x³ माइनस 144x, इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं x कॉमन था, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, इधर बच जाएगा, इधर क्या बचेगा x², क्योंकि देखो x³ क्या लिख सकते हैं, x² इंटू एक्स ना, इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब बेस सेम था, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर 3 को हम लोग लिखते हैं x² इंटू एक्स, तो एक x चला गया, तो क्या बचा x² माइनस इधर क्या बचा 114, x तो चला गया। अब देखो x² को हम लिखे x का होल स्क्वायर, बाहर x था, और यहाँ 144 को हम लोग जानते हैं क्या होता है, 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, हाँ 144 आ रहा, तो 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर, तो 12 का होल स्क्वायर। तो एक अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे a² माइनस b², जो कि बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी के, तो a की जगह पर x है, b की जगह पर 12 है, तो a प्लस बी, a माइनस बी और ये x, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 2 माइनस 50x² दे रखा है, तो इसमें देख रहे हैं हम लोग दोनों में 2 कॉमन है। देखो 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 25। ठीक है, तो 2 तो यहाँ से चला गया। ठीक है, 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 25, 2 बाहर चला गया कॉमन। ठीक है, 2 यहाँ से हटा तो इसकी जगह 1 आ गया, यहाँ से 2 गया तो माइनस 25x²। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, और इन सब के बाहर 2 लिखा। ठीक है, तो इसके बाद 1 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे a² माइनस b², जो कि होता है a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो a की जगह पर क्या है 1, तो 1 प्लस 5x, 1 माइनस 5x और इधर बाहर 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। a² प्लस bc प्लस ab प्लस ac। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इन दोनों में a कॉमन है। तो a जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा b प्लस सी, और इधर a² प्लस bc लिखा हुआ है।
कुछ बन नहीं रहा है ना कॉमन, कुछ और लेकर के देखते हैं, जैसे इन दोनों में लेके देखते हैं। अगर मैं बी कॉमन ले तो ए प्लस सी बन जाएगा, और इधर ये जो बच गया और ये बच गया, ठीक है, ये और ये बच गया, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है। इन दोनों में से अगर मैं ए कॉमन लूँ तो इधर बचेगा एक ए बचेगा, एक बाहर चला गया, प्लस एक और ए चला गया तो बचा है ए प्लस सी, ठीक है। तो ये यहाँ पर बन रहा है हमारा पैटर्न, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी वाला हमारा मैच कर गया। जैसे ए प्लस सी हमको बार बार दिख रहा था, मैं क्या करता हूँ ए प्लस सी पूरे में से कॉमन लेता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ से बी बच जाएगा और यहाँ से प्लस ए बचेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी -1 ठीक है, तो ये दे रखा है। तो यहाँ पर हमको इस तरह से कॉमन लेना है कि कोई आइडेंटिटी हम लोग यूज कर पाए, ठीक है। तो इसको खोल के देखते हैं। तो p इंटू क्यू, पी क्यू -1, इधर क्या है पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हमको पी क्यू दिख रहा था दोनों में कॉमन, तो इधर से p गया और q गया, यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर था ना, तो एक क्यू चला गया, एक क्यू बचा है, और यहाँ क्या था प्लस था बीच में, तो प्लस पी क्यू पूरा पूरा गया तो यहाँ पर 1 आएगा। और यहाँ से मैं अगर क्या ले लूँ -1 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से माइनस चला गया तो बन जाएगा पॉजिटिव क्यू प्लस क्यू, और यहाँ से ही माइनस गया तो +1 बचेगा। देखो माइनस लेने पे कॉमन कैसे आता है ना, प्लस कैसे आता है वो दिखाता हूँ। माइनस हमारा क्या बना होता है, एक प्लस और एक माइनस से बना होता है मिल करके, तो माइनस चला गया, क्या बचा है प्लस ही तो बचा है ना, तो यहाँ पर प्लस बचा है, ठीक है। उसके बाद q+1 दोनों जगह कॉमन दिख रहा था, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे में से q+1 कॉमन लेता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बचेगा पी क्यू, यहाँ से क्या बचेगा -1, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। तो ए बी माइनस एम एन प्लस ए एन माइनस बी एम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमको कॉमन लेना है कि हम उस पर कोई किसी तरह की आइडेंटिटी लगा पाए, जो हम लोग ने आइडेंटिटी पढ़ रखी थी, ठीक है। तो एन अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा एम प्लस ए, और एम प्लस ए हम लोग इस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में लेता हूँ और इन दोनों को मैं साथ में लेता हूँ, ठीक है। एम एन प्लस ए एन और प्लस ए बी, अच्छा इसके साथ माइनस था, और माइनस बी एम, ठीक है। तो यहाँ से मैं n कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा -m प्लस a, और फिर इधर b कॉमन लेता हूँ तो बचेगा a माइनस m, ठीक है। वही चीज़ है, a पॉजिटिव है इधर भी a पॉजिटिव है, इधर m नेगेटिव है तो इधर भी m नेगेटिव, मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो सेम चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो फिर मैं हम लोग को दिख रहा था a प्लस मतलब a माइनस m दोनों में कॉमन था, तो मैं क्या करता हूँ a माइनस m पूरे में से कॉमन लेता हूँ, जिसके वजह से यहाँ क्या बचेगा n और यहाँ पर बचेगा प्लस b, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, a माइनस m n प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। a माइनस b प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग इसमें से इस तरह से कॉमन लेंगे कि हम लोग क्या बना सके। देखो यहाँ पर अगर हम लोग a कॉमन ले ले तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन पाएगी हम लोग की, कि यहाँ से a चला गया तो यहाँ पर b बच रहा है, और यहाँ से a चला गया तो -1 बच रहा है, ठीक है। और इसमें से अगर मैं -1 कॉमन ले तो क्या बचेगा b -1, कैसे, ये देखो यहाँ से माइनस गया तो b पॉजिटिव हो गया, यहाँ से माइनस गया तो 1 नेगेटिव हो गया, देखो, ठीक है। पहले जो साइन था जब भी माइनस कॉमन लेते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस था तो प्लस हो जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है, ठीक है। तो b-1 बार बार कॉमन दिख रहा था, हम लोग क्या करते हैं b-1 पूरे में से कॉमन लेते हैं, जिसके से यहाँ पर क्या था a और यहाँ पर क्या था -1, तो ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, इस तरह से कॉमन लूँगा कि एक आइडेंटिटी लगा पाए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैं x कॉमन लूँ तो इधर बचेगा x माइनस जेड, और इधर भी x माइनस जेड बन जाएगा। अगर मैं प्लस वाई कॉमन लूँ तो क्या बनेगा x माइनस जेड, ठीक है। तो x माइनस जेड x माइनस जेड दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूँ पूरे में से, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा y, तो x प्लस वाई। तो ये दोनों क्या है आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ये फैक्टर्स हैं उसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 12m स्क्वायर माइनस 27, ठीक है। तो देखो 27 और 12 ये दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं,
3 4 जा 12 होता है, 3 9 जा 27 होता है, ठीक है। तो 3 कॉमन दिख रहा था, मैं 3 इसमें से कॉमन लूंगा, 3 4 जा 12 एम स्क्वायर माइनस 3 9 जा 27। अब होगा क्या, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू एम का स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी भी लगा पाएंगे आगे चल के, अगर मैं बोल दूँ कि 2m का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसके इन सब के बाहर क्या लगा है, 3 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी दे रखा है, ठीक है। तो a प्लस बी, ए की जगह पर क्या है 2m है और b की जगह पर 3 है, तो 2m प्लस 3 और 2m माइनस 3, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा है 3। तो ये दोनों ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकता है, हमें पता है कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव मतलब a इंटू बी लिखो, b इंटू ए लिखो, वही चीज़ है। तो ये आगे लिखा हो ये पीछे लिखा हो फर्क नहीं पड़ता। जैसे मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है वैसे ही एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों में हमको एक्स कॉमन दिख रहा था, तो मैं एक्स कॉमन लूंगा तो इधर से बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर से बचेगा -1। देखो कैसे, एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर कुछ नहीं मतलब 1 थी, देखो मल्टीप्लाई हो रहा था, बेस सेम था, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी, तो 2 + 1 क्या बनेगा 3। और यहाँ पर देखो एक्स की पावर कुछ नहीं थी मतलब 1 थी। तो एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2 और एक्स, तो एक x चला गया तो क्या बचा, केवल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ पर केवल x की पावर मतलब केवल x था, तो x चला गया तो क्या बचा 1। देखो इसके साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 था ना, 1x लिखो या x लिखो, वही चीज़ है। इसके बाद क्या है, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे होगा कि यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू एक्स, ठीक है। तो ए की जगह पर क्या है 1, तो ये हमारे क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इस ब्रैकेट को खोल दूँ तो यहाँ बन जाएगा हमारा, ये बनेगा हमारा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1, ठीक है। अब इन तीनों में से अगर मैं कॉमन लूँ माइनस का, ठीक है, देखना हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर मुझको आइडेंटिटी दिख भी रही है, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर इन तीनों में से मैं -1 कॉमन ले लूँ या माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेना -1 कॉमन लेना वही चीज़ है, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले रहा हो तो मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको इधर उधर करने से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ठीक है, बिना इसको ठीक किए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको आगे चल के भी हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 1 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी यूज़ होगी, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए किसको माना है 1 को, बी किसको माना है, ए प्लस बी को 1 माना है, ठीक है। तो क्या होगा, ए प्लस बी मतलब कि ए प्लस बी, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, बी मतलब कि भाई ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट खोल लो तो 1, ये माइनस था, माइनस जब किस ब्रैकेट हटेगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ठीक है। तो माइनस ए माइनस बी, और इधर क्या होगा, इधर प्लस था, प्लस जब मल्टीप्लाई होता है साइन चेंज नहीं होता, जिसका जो साइन था वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ए और बी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा। देखो प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम लोग। देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट यूज कर सकते हैं। तो 8 के हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हाँ, तो यहाँ पर इन नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर का पेयर इस तरह से बनाना है कि उनका मल्टीप्लाई होने पे 8 आना चाहिए, क्योंकि इन नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होने पे 8 आने वाला है, ठीक है। और
ये साइन बताएगा करना क्या है उनके बीच में। तो उनके बीच में क्या होना है, एडिशन होना है, ठीक है। तो उन दोनों नंबर्स का एडिशन होने पे 6 आना चाहिए, ठीक है। 2 2 से क्या होता है 4, और दूसरा नंबर क्या बन गया 2। इन सारे नंबर का यूज़ करके हमको बनाना होता है। तो पहला नंबर हो गया 4, दूसरा नंबर हो गया 2, तो 4x 2x प्लस 8, और अगर मैं दोनों के साथ प्लस लगा दूँ तो अब इसको सॉल्व करोगे बनेगा प्लस 6x। तो मतलब कि जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों में और इन दोनों में मुझको कॉमन दिख रहा है, क्या इन दोनों में मुझको x कॉमन दिख रहा था, तो मैं इधर x कॉमन लूँगा बाहर, तो क्या बचेगा इधर एक x बच जाएगा, इधर बचेगा 4, और यहाँ पर अगर प्लस 2 कॉमन लूँ तो बचेगा इधर x प्लस 2 4 8। तो x प्लस 4 दोनों जगह कॉमन था, इस पूरे में से मैं x प्लस 4 कॉमन लेता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ से x और यहाँ से प्लस 2 बचेगा, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, ठीक है। तो 21 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 7 21, 7 7। तो ये जो दो नंबर्स थे, इन नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर का पेयर बनाना जिनका सब्ट्रैक्शन होने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो हमको दिख ही रहा है कि 7 माइनस 3 करूँगा तो 4 आ जाएगा। तो 7x माइनस 3x माइनस 21, ठीक है। और साइन क्या आना चाहिए, प्लस का, तो मैं बड़े अलग साथ प्लस लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देख लो, यही आने वाला है, ठीक है। अब इन दोनों में x कॉमन दिख रहा था, तो मैं इधर से x कॉमन लूंगा तो एक x बचेगा, इधर से प्लस 7 बचेगा। इधर से मैं माइनस 3 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, इधर x बचेगा, और माइनस चला गया तो प्लस 3 7 21 होता है, तो 7 बचा है, माइनस तो चला गया। तो x प्लस 7 दोनों में कॉमन था, ठीक है। तो इधर से x बचेगा और इधर से माइनस 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस साइन हटने से, मतलब बाहर कॉमन होने से, तो ये पॉजिटिव कैसे हो जाता है, क्योंकि एक माइनस कैसे मिल के बना होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसका मतलब क्या है, दो साइन से मिल के बना होता है। तो अगर एक माइनस चला गया, क्या बचा है, प्लस ना, तो इसलिए यहाँ पर प्लस बचा है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 के फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, 1 होगा, तो मतलब 1 भी, 3 खुद का भी फैक्टर है और उसका फैक्टर 1 भी है। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग यूज़ करके, ठीक है, 2y की जगह पर हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इनका सब्ट्रैक्शन होने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो मैं अगर ये लिख दूँ 3y माइनस 1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस 2y। तो इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लो। ये जो नंबर होता है इसका, ठीक है, केवल इसका नहीं, इसके साथ जो नंबर होता है, इसके साथ कोई नंबर था नहीं, मतलब 1 था, तो 1 इंटू 3 ऐसा करने पे जो मिलता है उसके फैक्टर निकालते हैं। और 3 का फैक्टर 1 और 3 था, ठीक है। फिर उन फैक्टर का यूज़ करके ये साइन बताएगा कि उनके बीच में ऑपरेशन क्या होना है, ठीक है। तो माइनस था तो इनके बीच में माइनस होना था, ठीक है। और सॉल्व होके प्लस आएगा, इसलिए बड़े वाले के साथ प्लस लगाऊँ। इसके बाद वाई स्क्वायर माइनस 3, तो इन दोनों में वाई कॉमन था, तो मैं करता हूँ वाई कॉमन लेता हूँ। यहाँ से बचेगा एक वाई, यहाँ से बचेगा प्लस 3, 2 वाई था ना इधर, एक्स स्क्वायर मतलब 2 वाई इंटू वाई। तो इधर से क्या बचेगा, अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, वाई प्लस 3, ठीक है। माइनस जब कॉमन लेते सबका साइन चेंज होता है, माइनस की जगह प्लस आ जाता है, ठीक है। और प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव थे इसलिए दोनों पॉजिटिव हो गए। इसका एक्स वाई प्लस थ्री पूरे में कॉमन था, तो मैं वाई प्लस 3 पूरे में से कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा वाई और इधर से बचेगा -1, तो वाई -1, ठीक है। तो ये दोनों कहलाएंगे फैक्टर्स, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, 40 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इसका ऑर्डर सही करते हैं, तो इसको आगे रखना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस 40। अब इसके साथ क्या करना है हमको, कि ये जो माइनस साइन है, ठीक है, ये जो पहला वाला होता है, ठीक है, इसको पॉजिटिव रखते हैं, सॉल्व करने में आसान होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये माइनस कॉमन ले रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या बचेगा, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 40 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। 2 2 ज़ा 4, फिर 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो अब इन नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर ऐसे बनाने हैं, इन सारे नंबर का यूज़ करके दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन होने पे 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 लेता हूँ मैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 होता है। तो ये 3 क्या बना है, 8, और इधर क्या है 5, 5 माइनस 8 माइनस 5, ठीक है।
तो इसके साथ 8x और इधर क्या होगा 5x, फिर इसके बाद 40 और इधर क्या था एक्स स्क्वायर, इन सबके बाहर माइनस। ठीक है, अब इनके बीच में साइन इस तरह से होना चाहिए कि -3x है, तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करोगे तो -3x आएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ x कॉमन था तो क्या हो जाएगा x -8, और इधर मैं देख रहा हूँ कि +5 कॉमन है तो +5 कॉमन लूँगा तो x -8। कैसे? देखो 5 8 या 40 होता है ना, तो 5 चला गया, 8 बचा। x -8 दोनों में कॉमन था। ठीक है, तो मैं करता हूँ पूरे में से x -8 कॉमन लूँगा, जिसके यहाँ से क्या बचेगा x, और इधर से क्या बचेगा +5। ठीक है, और इन सबके बाहर माइनस था, ये माइनस साइन किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर, इसके साथ कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा 8 - x, और इधर क्या बचेगा x + 5। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 2x² + 5x + 3। ठीक है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 2 3 जा 6, तो 6 का फैक्टर निकाल, 6 के फैक्टर वही निकल रहा है। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 6 होगा। ठीक है, यही होंगे। तो इन सारे फैक्टर्स का यूज करके हमको दो नंबर, इन्हीं सब में से हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका एडिशन होने पे 5 आता हो, तो 3 + 2 5 होता है। ठीक है, तो 3x और 2x + 3, और इधर क्या था 2x² था। ठीक है, अब इनके बीच में साइन भी क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5x आएगा। इधर मैं देख रहा हूँ कि दोनों में x कॉमन था, x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 2x + 3, और इधर देख रहा हूँ कि कुछ भी कॉमन नहीं था, तो मैं +1 कॉमन लेता हूँ, तो क्या होगा 2x + 3। तो 2x + 3 2x + 3 दोनों जगह कॉमन था, मैं करता हूँ पूरे में से 2x + 3 कॉमन लेता हूँ, जिसके से यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, तो x + 1। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 6a² - 13a + 6। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 से क्या होता है 36, 36 का फैक्टर निकाल लो। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब इन सारे नंबर का यूज करके हमको दो नंबर ऐसे बनाने जिनका एडिशन होने पे 13 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 3 से क्या होता है 9, 2 2 से क्या होता है 4, 9 4 क्या होता है 13 होता है। सही है, तो एक नंबर ले लेंगे हम लोग 9a, और दूसरा हम लोग लेंगे 4a, फिर इसके बाद इधर +6 था, इधर 6a² था। ठीक है, अब इनके बीच में साइन इस तरह से हो कि -13a आए, तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इधर दिख रहा है हम लोग को कि a तो कॉमन है इसमें, साथ में देख रहा हूँ 6 और 9 दोनों ये 3 के टेबल में आता है, तो मैं 3 भी कॉमन लेता हूँ। तो 3 2 जा क्या होता है 6, 3 चला गया 2 बचा है, एक ए चला गया, एक ए बचा है, क्योंकि a² था ना, a² क्या होता है a × a, एक ए चला गया। -3 से जगह होता है 9, तो 3 एक चला गया, एक 3 बचा है। ठीक है, और क्या था a भी चला गया, तो एक ही a था, तो इधर कुछ बचा नहीं। प्लस यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 2 जगह होता है 4। ठीक है, और 2 3 जगह होता है 6, तो 2 चला गया बाहर ना, तो 2a + 3 2a, कुछ गलत है। माइनस माइनस प्लस होता है ना। ठीक है, अब सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से हमको सब कुछ सही था, 2 कॉमन लेना था, लेकिन यहाँ पर -2 कॉमन लेना था, जिसके से ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, जबकि ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, जब भी माइनस साइन लेते हैं सबका अंदर का सबका साइन चेंज हो जाता है ना, जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस बन जाता है। ठीक है, 2a - 3 2a - 3 पूरे में कॉमन था, तो मैं इधर से लेता हूँ, इधर बचेगा 3a और इधर बचेगा -2। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाद में लिखा है, ये इधर ये पहले लिखा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 4z² - 8z + 3। ठीक है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जगह होता है 12, तो 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 6 जा 12 होता है, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर मिल रखे हैं 2 2 3, इनका यूज करके हमको दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनका एडिशन होने पे 8 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 2 से क्या होता है 4 और 3, तो ये दोनों पेयर नहीं बन रहा है सही से, कुछ और लेते हैं। जैसे
3 2 जा 6 और दूसरा क्या बन रहा है 2, तो इन दोनों को मिला करके मल्टीप्लाई करके 6 बन गया और ऊपर एक 2 बचा था, 2 और 6 सही पेयर है, ठीक है। तो 6z और दूसरा क्या है 2z, ठीक है। मैं इसको आगे ले लेता हूँ, 6z पीछे ले रहा हूँ, इसको 2z आगे लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों? अगर मैं इसको 2z पीछे लेता तो फिर देखो आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इस तरह से इनके बीच में साइन होना चाहिए कि -8z है, तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, जबकि हमको क्या चाहिए था दोनों ऐड हो, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो तो -8z आएगा, इधर +3 था, इधर 4z² था। इधर मैं देख रहा हूँ कि दोनों में 2 कॉमन था और z कॉमन था, तो 2 2 4 होता है, एक 2 चला गया, एक 2 बचा है। z² था मतलब z इंटू z, एक z चला गया, एक z बचा है। माइनस इधर से पूरा पूरा 2z चला गया तो केवल 1 बचा है, ठीक है। इधर क्या बचा है? इधर से मैं अगर ले लूँ -3 कॉमन तो 3 2 जा होता है 6 और 3 1 जा 3 होता है ना। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 1, 3 चला गया, 1 बचा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया है दोनों में से। माइनस कॉमन लेने पे होता है क्या है कि जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस बन जाता है, ठीक है। दोनों में 2 - z पूरे में कॉमन था, तो मैं करता हूँ 2 - z पूरे में से कॉमन लेता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बचेगा 2z, यहाँ पर क्या बचेगा -3, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 3 + 23y - 8y², ठीक है। तो पहले इसका ऑर्डर सही करते हैं, तो ये इसको आगे होना चाहिए तो -8y², उसके बाद y आना चाहिए तो +23y, उसके बाद ये कांस्टेंट तो +3 के साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो स्क्वायर वाला होता है इसको पॉजिटिव रखना रहता है, ठीक है। तो इसको मैं नेगेटिव सब में से कॉमन ले लूँ, जिसके से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो होगा कि 8y², ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 23y इधर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं सबका साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, जैसे प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ठीक है। अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 8 जगह होता है 24, 24 के फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड देन 3 1 3। तो इन सारे ये जो नंबर मिल रखे हैं इनमें इन नंबर का यूज़ करके हमको दो नंबर ऐसे बनाने जिनका सब्ट्रैक्शन होने पे 23 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 2 2 4, 3 2 6। तो इस तरह से नहीं बन रहा, कुछ और देखते हैं। 2 2 4 और 4 2 8, तब भी नहीं बन रहा। फिर 3 4 12 और 3 8 24, 24 और 1, तो 24 और 1 सही पड़ेगा, और कोई पैटर्न दिख नहीं रहा, मतलब और कोई तरीका दिख नहीं रहा। तो 24y, हाँ, और y मतलब 1y, ठीक है, 1y लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब इनके बीच में साइन इस तरह से होना चाहिए कि इसको सॉल्व होके -23y है, तो माइनस प्लस क्या होता है -24 में से 1 जाएगा, 23 बचेगा, साइन माइनस का है क्योंकि 24 बड़ा था। तो इसके बाद -3, इसके बाद 8y², फिर इधर माइनस साइन कॉमन लिए थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इन दोनों में देख रहे हैं हम लोग कि y कॉमन है और साथ में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, ठीक है। तो और इसके बाहर पूरा क्या लिखा है, माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 और y चला गया तो एक y बचा है, इधर क्या है माइनस बचा है, इधर 3 8 24 होता है ना, तो 8 चला गया, 3 बचा है, और एक ही y था तो y चला गया तो कुछ बचा नहीं। फिर इधर मैं क्या कर रहा हूँ, +1 अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, y -3 बचेगा, अंदर क्या बचेगा, y -3। तो y -3 बार बार कॉमन दिख रहा था, मैं करता हूँ पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ, तो y -3 पूरे में से कॉमन लूँगा, तो यहाँ से बच जाएगा 8y, यहाँ से बच जाएगा +1 और यहाँ बच जाएगा माइनस। तो ये माइनस किसी एक में मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं करता हूँ इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या बचेगा -y +3, ठीक है। और इसको लिख देंगे 8y +1, इसको रीअरेंज कर दो तो 3 आगे लिख दो, y पीछे लिख दो, 8y +1। तो ये हमारा किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है।